लाख जब होगा तो सब पता चलता है कि कैसे होता है, सब हमारे याद पर लागी। तो हम इतना तक कहते हैं कि गांव में के दुगो बुद्धि सिखावेला बा कि हई पढ़ो ना डिग्री के हिसाब पे दिखाई जी तो डिग्री इतना ले लो। अब हई कई कई परीक्षा में ना 5.8 नत पढ़ रिजल्ट लगे नत पढ़ भाई नत पढ़िए। अरे ना आगे कुछ होगा सिलेबस में तो पढ़ाबे तब ना आगे सीखबे कुछ है। हम झूठ बोलते हैं बुआ ऐसे तो सब पढ़ा ना आएगा छोड़ दो ना आएगा छोड़ दो। अगर हम सोचते हैं कि तुको पढ़ाबे जाते तो तुको जाते पूछी होगा और रिजल्ट में तुको नंबर अलग बात है, समय रिवीजन करे में नहीं जाते पूछ लगे तो कम आएगा उसे क्या दिक्कत है। मगर जितना तो आएगा उतने तो सबसे ज्यादा बड़ा ज्ञानवा में आइए ज्ञानवा में आगे जब कंपटीशन में हेल बनू तो बुझाई कि करना बानी सोचो को बैठा ना था सोचो को देखो 5.8 देखो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से बनाएंगे। इसे एक सूत्र इसका है पीछे दिया है, इसका सूत्र जो है ना ये कहीं को सूत्र है उसी पे बन जाएगा सब। पीछे सूत्र दिया है मध्य मान पर रोले का थ्योरम। देखो मध्य मान प्रमेय का सूत्र यहाँ पर बुक में दिया है f डैश x बराबर एफ बी माइनस एफ ए अब बटा में बी माइनस ए। और ये कहीं को सूत्र है इसको सूत्र याद रखना है। ए बी का है ये सीख लो। ए बी जो है ना बुआ कोई फलन मान लो होगा फलन ए कमा बी होगा जैसे ए है बी है ए कमा बी होगा आई बिलोंग करेगा जो आर में करेगा। आर का मतलब जानते हो क्या होता है? आर का मतलब होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर के मतलब होता है कच्ची वास्तविक संख्या कच्ची। तो यहाँ पे समझो कि आर जो है वास्तविक संख्या है कच्ची है वास्तविक संख्या 9th क्लास में पढ़ाया था ना कि वह संख्या जो इसमें माइनस प्लस सब हो माइनस प्लस है सब हो कुछ भी हो वास्तविक संख्या बट्टा सट्टा सब वास्तविक संख्या कौन बोला वास्तविक संख्या का मतलब माइनस प्लस बट्टा रूट सब हो जाता है। संख्या के अंतिम पॉइंट होता है सबसे बड़ा संख्या वास्तविक संख्या। सबसे बड़ा संख्या कौन? वास्तविक संख्या। एन है देता ना बिलोंग्स टू एन। एन का मतलब नेचुरल नंबर बस समझो। तो एन नहीं आर है। आर का मतलब वास्तविक संख्या। पूरा दुनिया का कोनो संख्या है वास्तविक संख्या। अब यहाँ पे हमको प्रश्न में दिया है ये भी नोट में एक लिखना है याद करना है। नोट में एक याद कर लेना है ना कि समझो। देखो कोई भी यहाँ पे समीकरण हो बहुपद वाला अजय कोई भी बहुपद का समीकरण है बहुपद का कोई भी समीकरण है कोई भी समीकरण तो फलन संतत होगा। क्या होगा? मतलब फलन निकालेगा फलन का मान जिसे एफ डैश निकालेगा तो संतत होगा। क्या होगा? मतलब संतत या बिलोंग्स टू है आर है में मतलब आर में बिलोंग पक्का करेगा। मतलब आर में क्या करेगा? बिलोंग पक्का करेगा। कोई भी बहुपद है अगर उसको डायरेक्ट निकालेगा मान सके तो आर में ऑटोमेटिक रह जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे सीखने वाला बात होता है। अब एक पहले के क्वेश्चन है बहुपद वाला। पहले का क्वेश्चन है देख लो एफ एक्स दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 8। यहाँ पे एक दिया है कि x जो है बिलोंग कर रहा है केकरा में -4 कमा कितना 2। मतलब यहाँ देखो x जो है x के वैल्यू है -4 कमा 2 दिक्कत है का। अब भाई जो है x से x का मान यहाँ निकालेंगे ना तब बिलोंग करना चाहिए -4 कमा 2 में। मतलब -4 और 2 के बीच में होना चाहिए दिक्कत है। तो अब यहाँ पे मान रख देंगे भाई a का मान है 4 b का मान क्या है 2। जो देगा ना यहाँ पे a होता है b होता है। अब यहाँ पे सूत्र से f डैश x निकालेंगे तो यहाँ पे मान रखो यहाँ पर b का मान पहले रखना है ना। देखो ना b का मान पहले रखेंगे तो हमें b का मान पहले रख देंगे। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर -2 प्लस 2 गुना 2 -8 आई इस तरह से बड़ी कोशिश से दे देना माइनस में देना एफ ए का मतलब है ए है तो ए का मतलब कितना होगा -4 का स्क्वायर प्लस
2 गुना -4 और -8, ये बड़ी कोष्ठी से बन। अब बटा में b माइनस a का मतलब एकरा में सही घटाएंगे तो 2 और -4, 2 -4 f डैश x बराबर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, और प्लस में 2 दूनी 4 -8, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 -8, ठीक है। अब यहाँ पर हाई वाला माइनस देंगे, हाई चौचौ का 16 प्लस माइनस 4 दूनी 8 -8, अब बटा में कितना होगा भैया 6 होगा। कितना होगा माइनस माइनस प्लस है, एक लिख देते हैं 2 + 4, 2 + 4, ठीक है। अब यहाँ पर f डैश x यहाँ पर समझो x यहाँ पर समझो कि यहाँ पे x के जगह पर यहाँ पर c है ना, किताब में दिया था c, हाँ चलो c, तो यहाँ पर देख लो भाई a है b है तो एक c दूसरा अगला निकालना है तो यहाँ पर c हो जाएगा, x नहीं रहेगा, x रहेगा तो ये ना दिक्कत हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे खाली कोष्ठक में c का देना है और कुछ नहीं। चलो है c मतलब कोई तीसरा अंक हमको निकालना है, मतलब भाई 2 अंक तो है ही है, तीसरा अंक को निकालना है और तीसरा अंक होना चाहिए इसी के बीच में। जैसे मान लो a है b है तो c हमको निकलेगा तो इसी के बीच में ना है, कोई c निकलेगा तो इसी के बीच में आना चाहिए। अगर एक बीच में नहीं आया तो असंतत है, एक बीच में आएगा तो संतत है फलन, ठीक है। हाँ नहीं आंसर निकालना है खाली। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 8, अब भाई माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस कितना हो जाएगा 16, अब बटा में कितना हो जाएगा 6 हो गया। चलो 6 हो गया। चलो यहाँ पर देख लो f डैश c का भी ना बताए हैं, c क्या है कोई तीसरा अंक है, मतलब तीसरा कोई पद है, अच्छा एक तीसरा कोई अंक बोल सकते हो, ठीक है, अचर पद होता है c, थोड़े ना कांस्टेंट c। तो यहाँ पे 8 में से 8 घटे का हो गया 0, और -0 बटा में कितना 6 नो। चलो f डैश c का मान कितना आ गया बुआ 0, कितना आ गया, मतलब भाई c के वैल्यू है 0, मतलब f डैश x तो ये है मगर c के वैल्यू है, ठीक है। तो 0, अब हमको यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर चेक करना है कि 0 है दोनों के बीच में है, यहाँ पर देखो ना जी -4 कमा -3 कमा -2 कमा -1 कमा 0 कमा 1 कमा देखो 2 है ना। अब यहाँ पर लिख दिए हैं -4 से लेके 2 तक लिखे हैं ना, एक बीच में देखो ना 0 है ना, तो 0 का है एक c है, तीसरा पद हो गया, ठीक है। देखा बीचों बीच नहीं, इसके इसी में होना चाहिए, कहीं भी हो बीचों बीच नहीं होना चाहिए, इसी में, इसको भी सी हो सकता है, आएगा तो हो जाएगा, मतलब इसी के बीच में कोई तीसरा अंक आ जाना चाहिए। हम जो मान निकालेंगे तो तीसरा कोई अंक होगा तो समझो कि फलन का है संतत है, तो ठीक है। तो इसमें यही लिखना है कि फलन हेतना रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है, तो रोले का प्रमेय संतत असंतत जांच कर लगाता है, तो लिखेंगे हाँ, कैसे लिखेंगे हाँ, ऐसा में क्या लिखेंगे लिख लेना थोड़ा दर्शाने के लिए कि हाँ रोले के प्रमेय को ये क्या करता है, मतलब सत्यापित करता है, अतने लिखना है। यहाँ पर इस सीख लेना है। अगर यहाँ पर देखो अगर है 0 ऐसा कोई भी अंक को अगर निकाल रहे हो, अंक मतलब इसके बीच में नहीं आया तो समझो रोले के प्रमेय को वो नहीं पालन करता है, असंतत है, अच्छा है नहीं, दोनों तरीका से अपना लिख देना चाहिए, सीधा सीधा हिंदी में दिखना है कि रोले के प्रमेय को पालन नहीं करता है, दिक्कत है का, यह रोले के प्रमेय को पालन करता है और दूसरा में लिखना है नहीं करता है, नहीं आएगा तो यहाँ पर यही सीखना है। मगर यहाँ नोट में क्या लिखा हुआ है, सभी बहुपद है फलन संतत होता है, मतलब सभी बहुपद प्रमेय रोले का पालन करता है, रोले का नियम को सभी पालन करता है, बहुपद हो तो कच्ची हो बहुपद है ना, है एक लाइन में हो कतनो हो एक पावर तो बहुपद कहलाता है। पावर जब 20 हो 10 हो उसे मतलब नहीं है, अगर एक लाइन का समीकरण है तो बहुपद समीकरण कहलाता है। दिक्कत है किसी को? हाँ 0 आएगा तो हाँ, हमें समझाए कहीं दोनों के बीच में नहीं आएगा तो नहीं, कहीं दोनों के बीच में आ गया तो हाँ, ठीक है। चलो उतारो, यही
देखो यहाँ पे इसको इस तरह से दर्शा सकते हो, आयोला तो समझाने के लिए बताया था ना, इसको ऐसे दर्शा देना कि जीरो जो है जीरो बिलोंग्स टू आर, जीरो का है बिलोंग्स टू आर, या इस तरह से लिख देना कि जीरो बिलोंग्स टू केकरा, हमें बिलोंग कर रहा ना जी है काची -4, 2, जीरो बिलोंग्स टू -4, 2, इसलिए यह है रोले के नियम को पालन करता है, बस अपना तरीका से लिख के समझ सकते हो, अपने तक करना है। चलो दूसरा में हम लोग पहला देखते हैं। एफ एक्स बराबर दिया है बुआ कि मैक्सिमम वैल्यू दिया है एक्स, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू एक्स के लिए अब एक्स बिलोंग कर रहा है केकरा में 5,9 में, 5,9 में, है ना, समझो। अब वही सूत्रवा लगाएंगे, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए, अब बटा में बी माइनस ए, मान रख देंगे एफ डैश सी बराबर बी का मान कितना है, मतलब एक में रखेंगे तो 9 हो गया, माइनस कितना हो गया 5 हो गया, अब बटा में कितना 9 माइनस, तो एफ डैश सी बराबर 9 में से 9 10 के 10 मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, तो और ये 5 10 के 10 और नीचे हो जाएगा 9 में से 5 गया तो 4, और ऊपरे भी हो जाएगा एफ डैश सी बराबर 4 बटा में कितना कट के कितना आ गया 1, कितना आ गया। अब बताओ कि एकरा में 5 और 9 के बीच में 1 है, आंसर इसका नहीं देगा, याद रखना, किताब अपना से समझे वाला है, समझ वो बुझाए ना समझ में ना बुझाए, तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं, कच्चे नहीं यह है रौले प्रमेय को पालन नहीं करता, ठीक है करता है, ठीक है, बस इतना ही उतारना है। कहाँ लिखे ना, तो यहाँ पर उसने लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिखना एक डज नॉट, ऐसे काट देना, बिलोंग्स टू 5,9, 5,9 ऐसे दर्शा देना है, ठीक है, बिलोंग नहीं कर रहा है, दिक्कत है। चलो उतारो, दो गो और सवाल है, इसमें बन जाएगा ना, एफ एक्स बराबर उसी तरह से मोड है, खाली मान अलग अलग दिया है -2,2, ठीक है, हाँ उसी तरह से आएगा तो हाँ, नहीं आएगा तो नहीं, एक्स स्क्वायर -1 है, ये भी हुए हाँ चाहे नहीं। अगला यहाँ पर तीसरा हम लोग सीख लेते हैं, तीसरा में कुछ अलग दिया है तीसरा में बोल रहा है ना बुआ कि एफ का मान जो फलन दिया है, फलन का मान दिया है -5,5, है ना, सीखो। आप बोल रहा है कि आर बिलोंग कर रहा है केकरा में, बिलोंग कर रहा है आर में, बिलोंग कर रहा है केकरा में बुआ, मतलब आर में, तो अब बोल रहा है ना कि एक संतत फलन है, बोल रहा है कि यह एक संतत फलन है, और यदि एफ डैश एक्स किसी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो सिद्ध कर देना है कि मतलब दोनों का मान जो रखेंगे ना -F5 और F-5, मतलब इसका मान जो रखेंगे F-5 बराबर F5, ये दोनों बराबर ना होना चाहिए। यहाँ पर देख लो, ये सवाल बोल रहा है कि फलन तो संतत है, इसमें कोई दिक्कत ना है, काची है, देखो एक संतत है, काची है, मगर तुमको यह बताना है कि हाई दोनों का मान जो है ना ये बराबर नहीं है, अच्छे मतलब हाई दोनों मान रखेंगे अलग अलग तो दोनों बराबर ना होना चाहिए,
संतत है मगर बराबर नहीं है, हमको जांच करके दिखा देना है। कोई समीकरण लेना है अपना मन से, दिक्कत है अपना मन से समीकरण, कोई ऐसा कोई समीकरण है तो बताना है। तो मान लें कि यहाँ पर माना कि कोई एक समीकरण ले, एफ एक्स बराबर ले लेते हैं एक्स के पावर 3, क्या ले लेते हैं? हाँ, अपने मन से समीकरण लेना है। मान लें कि हम अपना मन से ले लेंगे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, दोनों ले लेते हैं, जैसे वही लिए हैं, ठीक है, दोनों ले लिए हैं। अब दोनों पर जांच लेते हैं, दिक्कत हुआ। अब यहाँ पर दोनों पर जांचेंगे तो एक बार रखना है काची एफ माइनस 5 रख रही है। अब मान ला कि यहाँ पे मान रखेंगे कितना -5 का होल पावर 3, तो एफ -5 के मान कितना आ जाएगा, पावर कर देते हैं तो -125 कितना आएगा। इसी तरह से इसको भी एक खाली 5 रख देते हैं, ठीक है। फिर एफ 5 रख देते हैं, ठीक है। 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 के पावर 3 तो कितना हो जाएगा 100। अब दोनों के बराबर करें तो -125 बराबर 125, दोनों बराबर है नहीं है तो काट देंगे। संतत तो है ही है, मगर हमको बताना है कोई समीकरण लेके कि एक समीकरण दो जो दोनों दर्शाए कि यह बराबर नहीं है, मतलब समीकरण से। अब इसमें हर समीकरण बता रहा है कि जैसे कि मान लो कि f का मान -5 रखा नहीं, तब -5 हाँ -5 के पावर 2 तो कितना हो जाएगा बुआ, कितना हो जाएगा 25। अब फिर यहाँ पे f 5 रख देनी तब 5 के पावर 2 कितना हो जाएगा 25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो बताओ कि 25 बराबर क्या हो जाएगा 25, तो हई दर्शा रहा ना कि दोनों बराबर है, दिक्कत है। तो ऊपर का नाम की चेक करो कि कोई ऐसा समीकरण है जो दोनों मान बराबर नहीं है, तो हाँ दिक्कत है, दिक्कत ना किसी को जांच करके बताना था, एकरा पे होता है एकरा पे नहीं होता है, दिक्कत है। पावर विषम रहेगा तो नहीं होगा, पावर सम रहेगा तो हो जाएगा, कहीं खाली पावर के खेला है, दिक्कत है। चलो तो यहाँ पे बता दिया है, तीसरा समीकरण बता दिया है कि जो आर जो संतत फलन है, ये क्लियर है कि फलन संतत है, कोई भी संतत दो संतत फलन हुआ। अब यहाँ पे संतत तो करना ही है कि एफ डैश सी किसी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, मतलब ये भी बता दिया कि एफ डैश सी जो है, एफ डैश सी का मान शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होगा। तो अब तुमको ये बता देना है कि सिद्ध कीजिए कि अब सिद्ध करवा रहा है कि -5 जोन है हेकर 5 के बराबर है, तो बोल देंगे नहीं कची, मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल टू बराबर नहीं ना है, तो लिख लेंगे हाँ सत्य, कची लिखेंगे। यहाँ पर सिद्ध हमको करवा रहा है, यही हमको करवा रहा है कि चेक करो कि मतलब भाई दोनों बराबर नहीं है, कोई ऐसा समीकरण है, तो समीकरण है ये परल है, मानी पावर 3 है, पावर 5 है, पावर 7 है, कोई भी रख लेंगे तो यहाँ पे दोनों का मान बराबर नहीं होगा। सम संख्या रहेगा तो जिंदगी में ऊपर पावर बराबर हो जाएगी, और जब पावर बराबर सम रहेगा तो मान उसका बराबर हो जाएगा, दिक्कत है। कहीं को अंक फेर फिर रहता तो दिक्कत है, बराबर अंक बता दिया है ना, खाली माइनस प्लस के फेर की है, तो यहाँ पर इसको सत्य है ये लिख देना है और कुछ नहीं। चलो उतार हाँ। चौथा प्रश्न एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर अंतराल दे दिया है, अंतराल ए से बी है, इसका अंतराल ए से क्या है बी, मतलब ए का मान है ये 1 है, बी का मान क्या है 4, यहाँ पे दे दिया अंतराल किताब में। अब मान रख देंगे एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए, अब बटा में बी माइनस ए, एफ डैश सी बराबर बी का मान हम लोग रखेंगे, बी का मान कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 -3 बड़ी कोष्ट माइनस फिर देंगे एफ ए का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 -3, अब बटा में 4 माइनस 1, अब चचाओ का 16 माइनस चचाओ का 16 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3, अब बटा में 3, यहाँ पर 16 से 16 का हो गया खत्म, तो -3 बचेगा। यहाँ पे 4 गो 3 गो 7 गो 7 में से 1 घटेगा तो -6 बचेगा।
अब बटा में 3, तो यहाँ पर -3 + 6 अब बटा में 3, तब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/3, 3 से 3 का हो गया, कट गया ना, 1 आया। कितना आया 1 आया ना जी। अब बताओ कि 1 जोन है उसके बीच में है, बीच में रहना चाहिए ना। सत्यापित अंतराल कितना में, तो लिख देंगे नहीं, क्या लिखेंगे नहीं, बीच में थोड़े है, 1 सिर्फ आया, उसका मान वैल्यू जितना दिया होता ना, 1 अंदर ना है, दिक्कत है, तो लिख देंगे नहीं। 1 आया है, हमको 1 तो देवे किया, 1 के मान 1 देवे किया, b के मान 4 दिया, तो 1 से या तो हमको बढ़ना चाहिए, 2 आना चाहिए, दिक्कत है का, चाहे 3 आना चाहिए, ये ना, क्या अंतराल दे दिया है, अंतराल जब इसका दे दिया है तो आना चाहिए का चीज उसी के बीच में, तो लिख देंगे नहीं, यह है मध्यमान परिमेय को सत्यापित नहीं करता है, मध्यमान परिमेय को सत्यापित नहीं करता है। चलो इतना ही लिख लेना है, बाकी कोई नहीं। अगला पावर 3 3 दिया है, वही है पावर 3 3।